प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया के मौखिक प्रश्नों को कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम मौखिक रूप से ओरली ही करते हैं और चर्चा के द्वारा किया जाता है। तो हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इन्हें कर रखा है। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? हम इसकी जरा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने इसको चर्चा से कर रखा था, आपको पता ही है। तो आज दूसरे प्रश्न पे जाने से पहले अंतर बताओ, हम अपने पहले प्रश्न को एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि आपको पिछला जो है वो भी याद आ सके। तो बच्चों, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था? क्योंकि घर में बहुत से पक्षी तथा जीव जंतु रहते थे, इसीलिए उन्हें अपना घर सराय लगता था। दूसरा प्रश्न था, पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? हम जानते हैं, जब पिताजी को पता चला कि घर में गौरैया आ गई हैं और जब लेखक की माँ ने उन्हें ताना दिया कि आप गौरैया को नहीं भगा सकते, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और वे चाहते थे कि वे अपने आप को सिद्ध कर सकें कि वे गौरैया भगा सकते हैं। तो हम इसका उत्तर होगा, पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। पिताजी ने गौरैया को भगाने के लिए हाथ से ताली बजाया, मुंह से श श की आवाज़ें निकाली और वे कुछ उन्होंने उछल कूद भी लगाई। उन्होंने कूद कूद कर भगाने की कोशिश की। तो हम इसको फिर से एक बार बता देते हैं। पिताजी ने गौरैयों को भगाने के लिए ताली बजाया, मुंह से श श की आवाज़ निकाले तथा वे कूदने भी लगे थे। तो ये थे पिताजी के प्रयास। हमारा तीसरा प्रश्न है, गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिश तेज पर तेज क्यों होती जाती थी? तेज होने का कारण था माताजी के व्यंग। लेखक की जो माताजी थी वे बहुत व्यंग कर रही थी पिताजी पे कि आपके बस का नहीं है, आप नन्ही सी गौरैया छोटी सी चिड़िया होती हैं, आप उनको भी नहीं भगा पाते हैं। तो ये था पिताजी का जो था, ये जो कोशिश थी तेज हो रही थी क्योंकि माताजी के व्यंग के कारण। माता जी भी व्यंग बहुत अच्छा कर रही थी, और शायद इसी कारण से पिताजी ने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया। हमने इसको पढ़ा था कि माताजी ने, जब पिताजी कूद कूद करके गौरैयों को भगा रहे थे, तो माताजी ने व्यंग किया था कि देखो, गौरैया पूछ रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि देखो ये आदमी कौन है जो नीचे नाच रहा है। तो इससे पिताजी को शायद बुरा लगा, उन्हें ये ताने जैसा लगा, ये जो व्यंग था उन्हें ताने की तरह लगा और उन्होंने अपने प्रयास को तेज कर दिया। तो इसका उत्तर है, गौरैया को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी, ये प्रश्न है। तो गौरैयों को घर से बाहर खदेड़ने के लिए की पिताजी की कोशिशें माताजी के व्यंग के कारण तेज पर तेज होती जाती थी। तो माताजी का व्यंग मुख्य कारण था। क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली? यदि हाँ, तो क्यों? हम कहेंगे हाँ, पिताजी ने आखिर में हार मान ली क्योंकि उन्होंने घोंसले में गौरैया के बच्चे देखे। इस कारण से वे भावुक हो गए, इस कारण से उन्होंने हार मान ली। तो फिर से चौथा प्रश्न को एक बार देखते हैं, क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली थी? तो हमारा उत्तर है हाँ, पिताजी ने आखिर में हार मान ली थी क्योंकि वे चिड़ियों के बच्चों को देखकर भावुक हो गए। तो ये था हमारा कारण, ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब हम चलते हैं, मौखिक का दूसरा प्रश्न है, अंतर बताओ। ये है अंतर बताओ। दूसरा है मौखिक का घर और सराय। क है
घर और सराय। तो बच्चों, सराय का घर तो आपको पता है, जिसमें एक परिवार रहता है अपने सदस्यों के साथ। घर में क्या होता है? घर में मुखिया होते हैं, या फिर हम कहेंगे परिवार का जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होता है वो घर का मुखिया होता है, और घर के बाकी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। और सराय वह स्थान होता है जहाँ पे लोग कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं। और इसमें सराय में जरूरी नहीं कि परिवार के ही सदस्य हैं, इसमें अलग अलग जगह से आए लोग रहा करते हैं तथा कुछ समय के लिए सराय का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर था। घर में परिवार हमेशा के लिए साथ साथ अपने परिवार के सारे सदस्य मिलजुल के रहते हैं, लेकिन सराय में एक तरह का वो विश्राम स्थल होता है सराय। वहाँ पे व्यक्ति कुछ समय आता है, टिकता है और उसके बाद सराय को छोड़ के चला जाता। तो ये था घर और सराय का अंतर। तो पाठ के अनुसार अगर बताया जाए तो पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगा था? अपने घर को सराय क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि उसके अंदर परिवार के सदस्यों के अलावा बहुत से, हम कहेंगे, अनचाहे मेहमान आ गए थे, जिसके अंदर चूहे थे, पक्षी थे, चींटियाँ थी आदि और भी अन्य जीव थे। तो ये था घर और सराय का अंतर। घर में व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है और सराय वह स्थान होता है जो कि व्यक्ति कुछ दिन के लिए आश्रय लेता है और उसके बाद उसे छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारा अंतर था, घर और परिवार। अब हमारा दूसरा अंतर है, ख है शहर और छावनी। ख है शहर और छावनी। तो शहर और छावनी का अंतर। शहर में नागरिक रहते हैं, छावनी में सैनिक रहते हैं। तो ये शहरों से दूर बसाया जाता है। छावनी क्षेत्र होता है जो, वो शहरों से दूर रखा जाता है और इसमें सैनिक निवास करते हैं। इसमें सैनिक निवास करते हैं जब वे युद्ध नहीं लड़ रहे होते। शांति काल में जब युद्ध नहीं हो रहा होता है तो शांति काल में सैनिकों को छावनी क्षेत्र में ही रखा जाता है। अगर वे सीमा पर नहीं हैं, अगर वे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो सैनिक छावनी क्षेत्र में रहते हैं। और शहर आम नागरिकों के लिए होता है। तो दोनों अलग अलग या दूरी पर बनाया जाता है ताकि हम कहेंगे सैनिक सुरक्षित रह सके, वे अपने अभ्यास कर सके। तो ये छावनी क्षेत्र में केवल सैनिकों के लिए होता है और शहर होता है आम नागरिकों के लिए। एक सबसे बड़ा अंतर है। छावनी क्षेत्र सैनिकों के लिए होता है जब सैनिक सीमा पर नहीं होते या फिर जब सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे होते, तब वे छावनी क्षेत्र में रहते हैं। और शहर में आम नागरिक रहते हैं। और ये दोनों में, मैंने आपको बताया, दोनों में दूरी बना के रखी जाती है। तो एक आपने ये अंतर जान लिया, शहर और छावनी। छावनी में फौज रहते हैं, सैनिक रहते हैं, वे शांति काल में रहते हैं या फिर जब वे सीमा पर नहीं रहते हैं तब वे छावनी क्षेत्र में रहते हैं। वे अपना अभ्यास करते हैं तथा अपनी गतिविधियां आराम से जारी रख सकते हैं। तो ये था हमारा दोनों में, शहर और छावनी में अंतर।
तो पाठ के अनुसार चलते हैं। पाठ में कहा गया है कि जो चींटियाँ हैं, हमको पता है चींटियाँ एक सामाजिक जीव होती हैं, वे एक साथ रहती हैं, कतार में चलती हैं जैसे सैनिक चलते हैं। तो इसीलिए पिताजी ने कहा था कि जो चींटियाँ हैं हमारे घर में, उन्होंने छावनी बना रखी है। मतलब जिस तरह सैनिक जब युद्ध नहीं लड़ रहे होते, सीमा पे नहीं होते, तो छावनी में रहते हैं, ठीक उसी तरह चींटियों ने भी हमारे घर को छावनी बना रखा है। और उनकी बहुत सारी झुंड, हजारों की, लाखों की संख्या में वे हमारे घर में ही वे छावनी समझ के रह रही हैं। अब आ जाते हैं, तीसरा है ग। तीसरा हमारा ग है खिड़की और रोशनी। खिड़की और रोशनी। रोशनदान और खिड़की, ये दोनों अलग अलग है। खिड़कियाँ नीचे हो, खिड़कियाँ एक आम आदमी के पहुंच तक पे बनाई जाती हैं ताकि वह खिड़की को खोल सके और आसानी से बंद कर सके। लेकिन पहले पुराने घरों में रोशनदान हुआ करते। किलों में भी आप देखेंगे तो आपको रोशनदान मिलेंगे, क्योंकि किलों की दीवार काफ़ी ऊंची होती है। और रोशनदान से क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रोशनी और हवा दोनों आती है। अगर दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, खासकर जब किलों में या पुरानी इमारतों में आप देखेंगे, तो वहाँ पे रोशनदान होती है। और खिड़की तो व्यक्ति के पहुँच तक में ही बनाई जाती है ताकि व्यक्ति खिड़की को आसानी से बंद कर सके और खोल सके। तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। हम कहेंगे खिड़कियाँ नीचे लगाई जाती हैं ताकि उसको खोला और बंद किया जा सके आसानी से, लेकिन रोशनदान को ऊंचाई पे रखा जाता है। इंग्लिश में रोशनदान के लिए वेंटिलेटर शब्द कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गंदी हवा होती है, वो गर्म होती है और उसको कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। तो रोशनदान जो होता है, वेंटिलेटर से वे आराम से बाहर चली जाती है और खिड़कियों से और दरवाज़ों से ठंडी हवा अंदर आती है। तो एक तरह से हम कहेंगे ये रोशनदान रोशनी और वायु के आदान प्रदान बदल के लिए ही रखे जाते थे। ये आपको पुराने घरों में और किलों में देखने को अधिक मिलती है, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती थी। आजकल तो लोग घरों में एसी लगाते हैं, इसीलिए रोशनदान का कम प्रयोग देखा जाता है। और खिड़की आपको पता है, खिड़की से हवा और रोशनी दोनों ही अंदर आती है और इसको आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। रोशनदान छत के करीब होता है, इंग्लिश में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है, और इसे सीलिंग के पास, या हम कहेंगे कमरे की छत के पास, कमरे की छत के पास इसको रखा जाता है। तो ये अब धीरे धीरे रोशनदान खत्म हो रहे हैं। इसकी जगह हमने देखा है कि कई ऊंची इमारतों में अब एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग हो रहा है। तो पहले रोशनदान का अधिक प्रयोग किया जाए। तो खिड़की हमें समझ आ गई, खिड़की कम ऊंचाई पे होती है ताकि उसे आसानी से खोला और बंद किया जा सके। रोशनदान से हवा और रोशनी दोनों से ही आती है। हम कहेंगे खिड़की से भी हवा और रोशनी आती है और रोशनदान से भी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रोशनदान, रोशनी के लिए वह जगह छोड़ा गया है। तो रोशनदान, तो रोशनी के लिए दान दिया गया जगह या छोड़ दिया गया जगह। तो हम खिड़की और रोशनदान दोनों का अर्थ समझ चुके हैं। अब चलेंगे हम अपने लिखित प्रश्नों की।
तो लिखित प्रश्न, इसे आपको अपने नोटबुक में करना। तो ये हमने मौखिक में बच्चों हमने 4 प्रश्नों को चर्चा से किया है और अंतर बताने का भी जो हमारा काम था, घर और सराय, शहर और छावनी और खिड़की और रोशनदान, ये दोनों हम अंतर जान गए हैं, हमें अंतर पता चल गया है। अब हम लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसे आपको अपने नोटबुक में करना है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ करें। तो हमारा लिखित प्रश्न है, पहले हम मौखिक हटा देते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? तुम इसके लिए क्या क्या उपाय करते हो? प्रश्न है क। और जैसा कि ये बताया गया है, तो हर विद्यार्थी के घर में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, तो आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर, लेखक के घर जैसी मुसीबत, जैसी मुसीबत होती है, होती है, तुम इसके लिए, तुम इसके लिए, इसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो बच्चों इसका एक तो उत्तर हो नहीं सकता। जैसे कि प्रश्न में लिखा है, क्या तुम्हारे घर लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? बहुत से बच्चे फ्लैट में रहते हैं और उनके घर में चींटियाँ नहीं होती, क्योंकि पक्षी भी नहीं आते होंगे। आजकल मैंने बताया रोशनदान भी ख़त्म हो रहे हैं, लोग रोशनदान नहीं इमारतों में बनवा रहे हैं, खिड़कियाँ बंद रखी जाती है, घर में एसी चलता है। तो ये सब इस कारण से अब ये हर बच्चे के अनुसार इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कई बच्चों ने तो मुझे चर्चा करके बताया था, सर हमारे घर में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, पक्षी आते ही नहीं हैं, गौरैया तो दिख भी नहीं रही। आजकल गौरैया जो है कहते हैं कि इनकी आबादी धीरे धीरे घट रही है, और सचमुच हमने भी अनुभव किया है कि अब गौरैया काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो पहले आज से 20-25 साल पहले जितनी गौरैया दिख जाती थी, आज वैसी, और बाकी पक्षी घरों में नहीं आते। अगर गौरैया और मैना अगर हटा दिया जाए तो बाकी पक्षी घरों में घोंसला नहीं बनाते, कोई मनुष्यों से दूर रहते। और हम जान भी गए इनकी शायद आबादी कम हो रही है, कुछ प्रदूषण के कारण, कुछ शोर के कारण पक्षियों की
पक्षी अब मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहते। ये देखा गया है और वैज्ञानिक भी इस पे शोध कर रहे हैं कि क्या कारण है कि गौरैयों की संख्या, जो गौरैयों को इंग्लिश में स्पैरो कहा जाता है, तो 20-25 साल पहले जो स्पैरो आसानी से दिख जाते थे घरों में, और आज वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में कुछ जगह दिखती हैं। तो इसका उत्तर भी हमारा ये आपके अनुसार ही होगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वाले ही उत्तर को लिख दीजिए। बहुत से बच्चों ने कहा है कि उनके घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वे फ्लैट में रहते हैं, उनके घर में चूहे नहीं हैं, चींटियाँ नहीं हैं और गौरैया नहीं आती। तो आपके लिए तो यह प्रश्न नहीं है। अगर आपके घर में गौरैया नहीं आती तो आप उपाय तो बता ही नहीं सकते। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी सुविधा अनुसार लिखेंगे। मैं सबके पे इस पे सब पे चर्चा करता हूँ। क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? जो बच्चे बोलते हैं हमारे घर में ऐसी मुसीबत नहीं है, पक्षी या गौरैया हमारे घर में नहीं आती है, तो उनको तो ये उपाय बताने की जरूरत नहीं। वो लिख देंगे नहीं, हमारे घर में लेखक के घर जैसी कोई मुसीबत नहीं होती। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आपके घर में गौरैया आती है तो आपके प्रयास भी तो असत्य होंगे। तो आप लिख सकते हैं। और जिन बच्चों के घर में गौरैया आती है उसके लिए आप दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तो कुछ बच्चों ने बताया कि हम तो गर्मियों में चिड़ियों को दाना देते हैं, पानी देते हैं, और चिड़ियों की जो चहचहाना उनको पसंद आता है, तो आप भगाने का तो सोच नहीं सकते। तो इसको भी हम कहेंगे आप इसे अपने अनुसार ही लिखिएगा, जैसा आप अनुभव करते हो। जिन बच्चों के घर में गौरैया नहीं आती है तो वे सीधा लिखेंगे कि क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर की तरह मुसीबत होती है? तो आप लिखेंगे नहीं, हमारे घर में लेखक के घर की तरह मुसीबत नहीं होती। उसके बाद क्या है, आप तो जब नहीं होती तो उपाय तो बताने ही नहीं, तो आपका एक वाक्य में ही ये प्रश्न हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों ने कहा है कि नहीं हमारे घर में, अधिकतर बच्चों ने कहा है कि हमें चिड़िया पसंद है, हम उन्हें गर्मियों में पानी देते हैं, हम उन्हें दाना देते हैं। कुछ बच्चों ने तो कहा जो चिड़ियों की चहचहाहट उनको बहुत पसंद है। तो वो मुसीबत भी नहीं कहते, उनको तो अच्छा लगता है। वे तो चाहते हैं कि उनके घर के आसपास चिड़ियाँ रहें, उनकी बोली सुनने को मिले। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर जिसके घर में नहीं है वो सीधा साफ मना करते हैं कि उनके घर में कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत नहीं। लेकिन जिनके घर में है, मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे हॉट्स के बच्चों प्रश्न हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो इसके अंदर आप अपने अनुसार ही उत्तर लिखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको। अगर आपके घर में है तो आप लिखेंगे हाँ। कुछ बच्चों ने कहा है हाँ, ये मुसीबत नहीं कहते, लेकिन वो बच्चे मुसीबत मानने को तैयार नहीं। तो मैं वही लिखता हूँ जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लास में बच्चों से सुना है, तो मैं उसी हिसाब से लिखूंगी हाँ, हमारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत आती है। अब इसे मुसीबत भी कहना सही नहीं, होती है। तो जैसा बच्चों ने कहा, पर हम होती है, पर हम पक्षियों से प्यार करते हैं, पक्षियों से प्यार करते हैं।
बच्चों तो ये हम अपने अनुसार लिख रहे हैं, यहाँ पे मुसीबत नहीं। बच्चों को पक्षी पसंद है, वे उनसे प्यार करते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। और क्या होता है, जैसे बच्चों ने बताया कि हमें उनका चहचहाना अच्छा लगता है, हमें उनका चहचहाना अच्छा लगता है। हम गर्मियों में उन्हें पानी और दाना देते हैं। ये बच्चों ने बताया था तो मैं वही लिख रहा हूँ। हम गर्मियों में उन्हें दाना और पानी देते तो किसी बच्चे ने यह नहीं माना कि हमें भगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस कारण से मैंने अब काल्पनिक उत्तर नहीं लिखा। कुछ बच्चों के घर में पक्षी आते ही नहीं। उन्होंने बताया सर हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में ना चींटियाँ हैं, ना गौरैया या स्पैरो आती हैं या कोई अन्य पक्षी तो मनुष्यों के पास आते भी नहीं। बगुले होते हैं और भी जो पक्षी होते हैं, तोते, वो मनुष्यों से दूर रहना पसंद करते। लेकिन एक गौरैया जो चिड़िया थी, ये घरों में रहती थी। इनकी आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस कारण से हम, अगर आपने ना कर दिया है तो आपको उपाय बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने हाँ लिखा है कि हाँ हमारे घर में लेखक के घर जैसे मुसीबत होती है, पर जब मुसीबत आप लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों ने कहा हम तो पक्षियों से प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, हमें पक्षियों से प्यार भी करना चाहिए। तो मैंने ठीक वही लिखा जैसे बच्चे बोल। और कुछ बच्चों ने कहा कि हम गर्मियों में उन्हें दाना पानी भी देते हैं। मैंने देखा है खुद, बच्चे कटोरी में पानी रख देते हैं जब बाहर लू चल रही होती, गर्मी बहुत होती है, शायद पक्षियों को पानी ढूंढने में परेशानी हो रही होती है या उनको पानी नहीं मिल रहा होता है, तो ये अच्छा काम है। और बच्चे कभी भी पक्षी को मुसीबत नहीं मान रहे, तो इसीलिए हम वैसा ही लिखेंगे जैसे बच्चों की इच्छा है। तो ये आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिन बच्चों के घर में पक्षी आते ही नहीं तो उनको उपाय बताने की आवश्यकता ही नहीं। अगर कईयों के घर में आ रहे हैं और वे उनसे चाह रहे हैं, तो ये उत्तर उनके लिए सबसे सही। तो ये हमने चर्चा करके लिखा है। और हॉर्स के जितने भी प्रश्न होते बच्चों, ये प्रश्न आपके अनुभव के अनुसार होते हैं। इसीलिए हम नहीं कहेंगे कि नहीं वाला या हाँ वाला, इसमें दोनों ही उत्तर सही हैं। अगर कोई बच्चा इसमें कहता है कि नहीं हमारे घर में मुसीबत नहीं है, तो वो भी सही है। और जो बच्चा कह रहा है नहीं पक्षी आते हैं लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें दाना देते हैं, पानी देते हैं गर्मियों में, और उनका चहचहाना अच्छा लगता है, तो ये भी सच है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ही लिखा उत्तर सही होगा और आपका लिखा उत्तर गलत होगा, ऐसी बात नहीं। तो आप अपने सुविधा अनुसार, अपने घर की स्थिति के अनुसार आप सच में लिखेंगे, न कि टीचर द्वारा लिखा गया उत्तर आपके लिए सही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। और उसके बाद अन्य जो प्रश्न हैं वो भी हॉर्स वाले ही हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग, यह कहानी तुम्हें कैसी लगी और क्यों? अधिकतर बच्चों ने तो अच्छी बताया है। तो हम इस पर आप चर्चा करेंगे कल, और इसका उत्तर हम लिखित रूप से लिखेंगे। तो आज का काम है, आपका गृह कार्य है
इस प्रश्न को अपने अनुसार आपको लिखना है। प्रश्न जो क है इसे आपको अपने अनुसार लिखना है, जैसे कि आपके घर में पक्षी आते हैं या नहीं आते हैं, आपको परेशानी होती है या नहीं होती है। तो बच्चों आज के लिए हम कहेंगे इतना ही, शेष प्रश्न को हम कल करेंगे।